नीट 2025 का बस और 10 ही दिन बचा हुआ है। जैसे कि हम क्रिकेट में देखते हैं ना कि लास्ट में 16, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है, 16 ओवर तो अच्छे मतलब बहुत अच्छे से आपने बैटिंग कर लिया है, लेकिन लास्ट के 4 ओवर पे अगर आपने अच्छे से बैटिंग नहीं किया है ना तो उसका कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने पहले 16 ओवर में लगभग 200 बना लिया, लेकिन अगले 4 ओवर पे अगर आपने 40 या 85 रन किया तो 200 जो स्कोर किया है पहले उसका कोई मायने नहीं है भाई। ठीक वैसे ही लास्ट 10 दिन में आपने पूरा साल बहुत अच्छे से मेहनत किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, लेकिन लास्ट 10 दिन में आपका वो एफर्ट आपको देना है। लास्ट पूरे साल में अगर आप 100% एफर्ट दिए हैं ना, तो लास्ट 10 दिन में आपको और 100 और मल्टीप्लाई कर देना चाहिए आपके एफर्ट्स के साथ। और अभी कुछ इतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पुराने चीजों को रिवाइज करना है, बस उसी से हो जाएगा आराम से। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो लगभग सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है कि पूरा के पूरा सिलेबस अभी कवर अप है, लेकिन लास्ट 10 दिन में हम कैसे उस पूरे कंप्लीट हुआ चैप्टर को कैसे रिवाइज करें और कैसे सारी चीजों को याद करें। बहुत जगह आप मॉक टेस्ट देने आते हैं, मतलब क्या होता है कि हमेशा पूरा के पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी चले आते हो मॉक देने के लिए। लेकिन नीट में तो ऐसे आप नहीं कर सकते, नीट में आपको पूरा का पूरा सिलेबस 100 आउट ऑफ 100% कंप्लीट करके ही जाना होगा। ठीक है, तो लास्ट 10 दिन में कैसा वो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बनाए और कैसे सारे चीजों को रिवाइज करें कि सब चीजें अपने ग्रिप में हो और नीट में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा जो टारगेट है सिलेक्शन लेना वो हमें अचीव हो जाए। तो कैसा वो चीज हमें करना चाहिए। जो लोग सुबह उठते हैं मतलब अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मैं जब उठता हूं तभी मेरे लिए गुड मॉर्निंग होता है। हाँ भाई, होता है ऐसा, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे कि रात में पढ़ लेते हैं पूरे रात और सुबह उठते हैं, सुबह क्या दोपहर में उठते हैं 11-12 बजे। और बहुत सारे लोग होते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, बहुत अर्ली राइज होता है उन लोगों का, मतलब उस टाइम में पढ़ाई बहुत अच्छी होते हैं। ऐसे बोला जाता है कि मतलब सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। तो भाई अब जब भी आप उठो, आप अभी स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि स्लीप वेक साइकिल को जो लोग 11-12 बजे उठते हैं वो लोग 11-12 बजे ही अभी भी उठो। जो लोग सुबह उठते हो अभी भी सुबह ही उठो, क्योंकि अभी 10 दिन के लिए तुम स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब करोगे तो पूरा दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो भाई जो लोग जब भी उठोगे, सुबह जो लोग उठते हैं 4 बजे या 5 बजे, उठने के बाद 1.5 घंटा के बारे में मैं अभी बोलूंगा, या 11-12 बजे जो लोग उठते हो उसके बाद उठने के बाद मैं 1.5 घंटा के बारे में बोल रहा हूँ। सुबह उठते ही तुम्हें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, खास करके बायो के बारे में मैं ज्यादा ज्ञान दे पाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में तो मेरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये 4 चैप्टर में आपका एनसीईआरटी के 60-70% एग्जाम्पल प्रेजेंट है और इधर से ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल से। तो सुबह उठते और ये जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को याद नहीं रहता है। सुबह उठते आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये 4 चैप्टर के जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं एक बार आपको रिवाइज कर लेना है टिल 9 मार्च में तक। और उसके बाद जो एमबीआई और बायोडाइवर्सिटी का जितने भी सारे डाटा हैं आपके पास, जैसे बायोडाइवर्सिटी में आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहा था कि मुझे ये डाटा याद नहीं होता है। मैं बोलता हूँ कि लिखो डाटा अपने कॉपी पे, राफ कॉपी पे डाटा लिखो, तब जाके याद होगा, जिन लोगों का याद नहीं रहता है। ऐसे एमबीआई में भी बहुत सारे डाटा है, वो सारे डाटा तुम याद कर पाओ तो बहुत ही अच्छा है। और इसको रिवाइज करने का क्या मतलब, अच्छे टाइम कब है, जब सुबह तुम उठोगे माइंड तुम्हारा बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसी टाइम में अगर 10 दिन तक तुम ये प्रैक्टिस कर लिया ना तो नीट में एक भी गलतियां नहीं होगा। नेक्स्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा बोल देता हूँ। सुबह उठते ही अगर जब तुम्हारा माइंड वही फ्रेश रहता है, उसमें फॉर्मूला शीट में जाके फिजिक्स का सारा फॉर्मूला तुम देख डालो, और केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी सारे फॉर्मूला है वो एक बार तुम देखो या कॉपी पे अपना लिख लो, कभी भी गलत नहीं होगा। लास्ट 10 दिन में बायो में 1.5 घंटा में से 40 या 35 या 40 या 45 मिनट टाइम दे दो, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 20-20 मिनट का टाइम दे दो। वो तुम्हारे ऊपर है भाई, कितने मतलब कौन से टॉपिक के ऊपर तुम कितना ज्यादा टाइम दोगे। लेकिन सुबह उठने के बाद 1.5 घंटा ये ट्राई करो, इस टॉपिक से जो भी कुछ आएगा ना वो गलत नहीं होगा। फिजिक्स का तो फॉर्मूला आपको बहुत जरूरी है, इसमें आपको एग्जाम्पल सारा याद करना है, डाटा याद करना है, इधर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा गारंटी। और केमिस्ट्री में भी सेम, फिजिकल केमिस्ट्री का तो फॉर्मूला आपको लगेगा ही। उसके बाद देख लेते हैं नो न्यू चैप्टर। अभी भी बहुत सारे लोगों का अगर किसी का अगर कोई भी चैप्टर के बारे में बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो चैप्टर अभी टच नहीं करना भाई।
ऐसे नहीं कि एक चैप्टर को छोड़ दो, बाकी 31 चैप्टर में बायो का बारे में बोल रहा हूँ, 31 चैप्टर कर लो, लगभग आपका वो 330 के पास चला जाएगा। अगर वो बाकी 31 चैप्टर आपको 100% आता है तो कोई नया चैप्टर अगर बचा है तो उसको अभी नहीं टच करना भाई, पुराने चीजों में रिवीजन में ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। और मान लो आपका एक टॉपिक है जिसमें 60-70% किसी चैप्टर का कंप्लीट है, जैसे मान लो तुम्हारा MBI है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें तो सब तो पता है, लैक ऑपरेंस तक तुम्हें सब आता है, लेकिन ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट वाला टॉपिक जो है अभी भी बचा है, तो जाके तुम एक दिन थोड़ा टाइम दे दो उसमें 8 GB में, तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे मैंने एक एग्जांपल बताया। ऐसे अगर कोई भी टॉपिक तुम्हें अभी भी छूट गया है, हाँ 60-70% उस चैप्टर का आता है, लेकिन 30% टॉपिक अभी भी बचा हुआ है, तो एक दिन चुन के उसके ऊपर ध्यान दो और ये जो टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है वो अपना कंप्लीट कर लो पूरा टॉपिक, ठीक है। लेकिन कोई अगर सेम फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में सेम फॉलो करना कि कोई न्यू टॉपिक न्यू चैप्टर अगर तुम्हारा बचा है तो भाई उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, पुरानी चीज के ऊपर ध्यान देना। न्यू चैप्टर करोगे उसमें 2-3 दिन ऐसे ही तुम्हारा गायब हो जाएगा और बचा है तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन। और क्या क्या करना चाहिए हमें, देखो तुम जब भी उठोगे 2 बजे के बाद 2 से 5, ये तो बहुत पहले से हम बोल दिए थे कि 2 से 5 सोना, बहुत पहले से 2-3 मंथ पहले से हम बोल दिए थे कि छोड़ दो। तो जब भी उठोगे, जो लोग 11-12 बजे ही उठ जाना चाहिए अभी, और जो लोग सुबह उठते हैं उन लोगों को 2 से 5 बजे के टाइम में सोना नहीं है। क्या करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हर एक दिन डेली एक मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करना है। और बहुत सारे लोगों का अभी का ये सिचुएशन है कि मॉक टेस्ट में थोड़ा सा भी नंबर कम आ रहे हैं ना तो घबरा जा रहे हैं, डीमोटिवेटेड हो रहा है। तो मैंने इसलिए बताया कि इस योर चॉइस भाई, तुम अपने घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो या मतलब टेस्ट अभी नहीं देना चाहते हो, अभी खत्म कर देना चाहते हो टेस्ट, हालांकि अभी भी 1-2 टेस्ट और देना चाहिए, इस वीक में 2 दे दो, अगले वीक में 1 दे दो, उसके बाद तुम्हें छोड़ना चाहिए, या घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी इस टाइम में बहुत ज्यादा जरूरत है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि डेली 1-2 मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने बोला है कि इट्स योर चॉइस, तुम्हारा चॉइस है भाई। अगर तुम मॉक देना चाहते हो तो दो, अगर मॉक देने से आपको नंबर कमाने से आपको डिमोटिवेटेड हो रहा है, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी ऐसे हमने देखे हैं कि मतलब मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन नंबर 10-15 कम आ जाता है तो डिमोटिवेटेड होकर चला जाता है, उसके बाद पूरा बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप मॉक भी नहीं देने आ रहे हो, फिर भी आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, कितने बजे, 2 से 5 बजे, और सो के नहीं, एसी के ठंडा हवा में नहीं, घर पे बैठ के चेयर टेबल पे बैठ के तुम्हें एग्जाम देना है, मतलब प्रैक्टिस करना है 2 से 5 बजे। और जो लोग मॉक देने आते हो तो मॉक तो देते ही है, और जो प्रैक्टिस कर रहे हो तुम घर पे उसमें ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए PYQ, खास करके फिजिक्स में जो PYQ है वो बहुत बार रिपीट होता है, या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन जो है नीट में रिपीट हो जाता है, तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तुम फिजिक्स में PYQ और उसके साथ बायो और केमिस्ट्री का PYQ में भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए अभी, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो आता है ना PYQ से मिलता जुलता ही रहता है। और जो मॉक टेस्ट देना है या प्रैक्टिस करना है घर पे, उससे स्टॉप वॉच लेके बैठना चाहिए, हाथ पे घड़ी लेके बैठना चाहिए कि हम कितने टाइम में कितने प्रैक्टिस, मॉक में तो चलो फिर भी तुम इधर सेंटर पे आके दे रहे हो, उधर टाइम है, टाइम होने के बाद तुम्हारा पेपर ले लिया जाता है, लेकिन घर पे जब तुम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो तुम्हें एक टाइमर लगा के बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि हम कितने मिनट में बायो अपना खत्म कर रहा है। और बायो 90 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। घर पे बैठ रहे हो या मॉक नहीं दे रहे हो इसका मतलब नहीं कि तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे सही से, प्रैक्टिस करना हो घर पे तो 90 क्वेश्चन बायो का करना है, और केमिस्ट्री फिजिक्स का 45 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, नहीं तो आपका वो हैबिट नहीं बनेगा ना 4th में को जाने के लिए। अगर आप एक ही सब्जेक्ट मान लो बायो ही कर लीजिए आपका पूरा 3 घंटा, फिर आपको उस दिन आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करने का मन नहीं करेगा ना, या केमिस्ट्री कर लेंगे आपको बायो और फिजिक्स का मन नहीं करेगा, तो इसलिए उस टाइम में 2 से 5 बजे के टाइम में तीनों ही सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो विद टाइमर। और जो लोग मॉक देते हो या प्रैक्टिस करने के टाइम में एक अपना एक व्हाइट पेज रख लो, उसमें पेंसिल से वो मार्क कर लो, टेस्ट जैसा दो, घर पे दो लेकिन टेस्ट जैसा दो। जो लोग मॉक देते हैं या और प्रैक्टिस करने के बाद जो लोगों का कोई भी गलती निकल के आता है, मैंने पहले भी बोला है कि फॉर्मूला शीट, बहुत पहले मैंने बोल दिया फॉर्मूला शीट बना हुआ है, फॉर्मूला कॉपी मतलब मिस्टेक कॉपी बना हुआ है, मिस्टेक कॉपी में वो मतलब लिख लो जो गलत हुआ है, साथ मिस्टेक कॉपी में लिख लो, और लिखने के बाद फिर तुम्हें पूरा फिर से रिवाइज करना है जो जो मिस्टेक हुआ है।
और ये कब तक करना है? टिल 3rd मार्च। तुम्हें 3rd मार्च तक भी गलत हो सकता है, तुम्हारा गलतियां हो सकता है। हालांकि ये नहीं देखना कि गलती का रेंज जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाए, बस 1-2 गलती तब भी चलता है 3rd मार्च तक। गलती सही तो लोग सकते हैं, 3rd मार्च में भी अगर गलती कर लिया तो क्या हुआ, 4th मार्च में जाके सही कर लोगे, ठीक है। तो मिस्टेक कॉपी में उसको उठाना है, जो गलतियां हुआ है उसको रिवाइज करना है, फिर 3rd मार्च तक ये करना है भाई। और उसके बाद मिनिमम आपको दिन में 10 घंटा अभी सेल्फ स्टडी में बिताना चाहिए। मिनिमम 10 आवर आपको सेल्फ स्टडी में देना चाहिए, मॉक छोड़ के सेल्फ स्टडी में आपको देना चाहिए 10 घंटा। उसमें 4 आवर आपको बायो देना चाहिए, 3 घंटा केमिस्ट्री और 3 घंटा देना चाहिए फिजिक्स। ये आइडियल है, लेकिन आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आप फिजिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो फिजिक्स में 4 घंटा दीजिए, ये 3-3, ये आपके ऊपर है भाई ये। लेकिन मैंने जो लिखा है ये आइडियल है और मैंने भी ऐसे फॉलो किया था, इसीलिए मैंने बोला कि 4 आवर आपको बायो देना चाहिए, 3 केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपको देना चाहिए, और एट नाइट। और बाकी तो आपका जो डेली तो प्रोसेस है वो तो किस दिन आप कौन सा रिवाइज देना चाहिए। हालांकि 10 दिन बचा है अभी, तो मैं बोलूंगा कि अभी भी 3 या 4 बार आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें, बायो का 4-5 बार भी आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और रात में सोने जाने से पहले बायो का जितना भी डिसऑर्डर है, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर के जितने भी सारे डिसऑर्डर हैं, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडेलियन डिसऑर्डर, जितने भी सारे डिसऑर्डर है वो सारा के सारा आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करके सोना है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिडिक बेसिक स्ट्रेन, और इसमें भी सेम वो मेटेलिक वाला स्ट्रेन जो आते हैं ना, वो सारा ट्रेंड एक बार देख के सोना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये देख के सोएंगे तो रात में आपको याद रहेगा, और मतलब क्या बोला जाए, ये डेली आप करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा बहुत। और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप मतलब ये 10 महीने तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर तो कर लिए, लेकिन लास्ट में आपका 10 दिन में अगर आपका हेल्थ ही खराब हो गया, हेल्थ इशू हुआ, इसीलिए भाई इस टाइम में सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है अपने हेल्थ के ऊपर। सुबह उठ के अपना आप बहुत अच्छे से मतलब खाना चाहिए आपको। जो लोग तो दोपहर में उठते हैं उसके बाद लंच कर लेते हैं, लेकिन जो लोग सुबह उठते टिफिन लेते हैं उसके बाद सुबह जो खाना होता है ना वो बहुत अच्छे से खाओ। लेकिन दोपहर में जो खाना है, लेकिन जिस दिन तुम 2 से 5 बजे जाओगे उसके पहले खा के नहीं जाओगे सही से, तो अभी से क्या करना चाहिए कि दोपहर में जो खाना आपको लंच जो करना है उसमें लाइट कुछ लेना चाहिए। मतलब पेट ऐसा कि पूरा भर गया ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ छोड़ना चाहिए भाई। 10 ही दिन तो है, मर नहीं जाओगे भाई, या कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हो जाएगा। तो हेल्दी फूड आपको लेना है और रात में खाओ फिर से, और अच्छे तरीके से रात में खाओ। इवनिंग में भी सब टिफिन लेते ही है, तो फिर अभी के लिए सबसे ज्यादा जो है हेल्थ इशू में ध्यान देना चाहिए कि हेल्थ बहुत अच्छा हो, और नींद बहुत फ्रेश होना चाहिए इसी टाइम में। कोई मतलब चलिए डिमोटिवेशन आपको नहीं आना चाहिए इस टाइम में, और अपने मतलब हेल्थ इशू में सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत मतलब पहले से आप लोगों का साथ था, और बचा 10 दिन है, 10 दिन में भी मैं आपका साथ रहूंगा। हालांकि सैटरडे को एक फ्री हम बायो का मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें 180 क्वेश्चन बायो का रहेगा। उसका भी एक वीडियो अलग से आपको मिलेगा। जो भी कोई देना चाहते हैं लुकास में आके आप दे सकते हैं। ये पूरा के पूरा ऑल त्रिपुरा के स्टूडेंट्स के लिए फ्री रहेगा। 180 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं डालूंगा उठा के 180 क्वेश्चन, और मतलब ये 180 क्वेश्चन कर लोगे इसी मिले जुले टॉपिक से ही 4th मई को आपको मिल जाएगा। ये सबके लिए फ्री भी रहेगा, और उसके लिए अलग से एक वीडियो भी मिलेगा। जो भी मन चाहे आके दे सकते हैं। 2 घंटा टाइम रहेगा, 180 क्वेश्चन, 720 मार्क्स सिर्फ बायो का। अच्छा, और डोंट वॉच द लास्ट 10 डेज। सो जो बहुत सारे लोग, जो लोग खास करके रिपीटर हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपको बोले होंगे। मतलब ऐसे में अलग सर का एक वीडियो देखा था, इन्होंने एक वीडियो में बोला है कि नॉर्मली जो एवरेज लोग होते हैं ना, वो आसपास के लोगों से भी हम सुनते हैं कि लोग बोलते हैं कि जो कहना है जिसी को वो कहने दो, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन नहीं, लोगों ने अपना बहुत बेइज्जती किया है। तो भाई एक कान से सुनना है और उसको दिमाग में भी रखना है, और जवाब किस दिन देना है, 4th मई को, ये नहीं भूलना भाई, ठीक है। तो आपने इतने दिनों से मेहनत किया, और मेहनत का जो रिजल्ट है वो 4th मई को जरूर आएगा, अगर आपका हार्डवर्क जो है 100% प्योर था। तो ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान। तो अगर अभी भी किसी को किसी प्रॉब्लम है या कोई भी हेल्प चाहिए भाई, मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे, मैं पहले से आपका साथ था, अभी भी हूँ, एग्जाम में भी रहूंगा। मतलब आपका एग्जाम मैं नहीं दूंगा, लेकिन रहूंगा, उसके बाद भी रहूंगा। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते इस गुड नाइट।